हम कन्फेशन करेंगे, कबूली करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो हम अगर हिंदी भाषा में बोलना है तो आप हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो आप इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप अपनी समझ के साथ इस शब्द को बोलना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, आई लिफ्ट माई हैंड्स टू यू टुडे in holiness to bless and adore you for your love, righteousness and grace. I'm forever grateful that the Holy Spirit has made his permanent abode in my heart. He lives in me in his fullness and fulfills his ministry in me. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं अपने हाथों को उठाकर आज तेरी पवित्रता में आशीषित करता हूँ और सराहता हूँ तेरे प्रेम, धार्मिकता और अनुग्रह के लिए। मैं तेरी ओर अपने हाथों को उठाकर आज पवित्रता में तुझे आशीष और सराहता हूँ। तेरी धार्मिकता, प्रेम और अनुग्रह के लिए मैं सदाकाल के लिए धन्यवादित हूँ कि पवित्र आत्मा ने हमेशा के लिए मेरे हृदय में घर बनाया। वह मुझ में रहता है, उसकी संपूर्णता के साथ, भरपूरी के साथ, और उसकी सेवकाई को मेरे अंदर पूरा करता है। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए गए हैं, 1 Corinthians 3 chapter 16 verse, Psalms 134 chapter 1-2 verse। आज मेडिटेट के लिए, मनन के लिए जो वचन मिले हैं, पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन, भजन संहिता 134 अध्याय का 1 और 2 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। 1 Corinthians 3 chapter 16th verse। 1 Corinthians 3 chapter 16th verse। Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you। और एक बार पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, 1 Corinthians 3 chapter 16th verse। Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन, हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। भजन संहिता 134 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। BSI बाइबल में, इंग्लिश किंग्स जेम्स वर्शन में से। Psalms 134 1-2 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Psalms 134 chapter 1
and 2 verse. Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. और एक बार पढ़ेंगे Psalms 134 chapter 1 verse 2 verse. King's James version में से Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 134 अध्याय का 1 और 2 वचन। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 134 अध्याय का 1 और 2 वचन। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। पिता परमेश्वर, हमने जो वचनों को पढ़ा है मनन करने के लिए और जो कबूल करे हैं शब्दों को, पिता परमेश्वर कन्फेस किए हुए शब्दों को मेडिटेट करने के लिए लिए गए वचनों को हमारे अंदर पिता प्रकाशनों से भर दे खुदा। हम आपसे विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा इस पर अपनी रोशनी लेकर आ, इसके बातें हम समझ सके, ऐसी समझ हमको दे। नासरी यीशु मसीह के नाम से हम इसके आज्ञा पालन में भी उतर पाए, ऐसा अनुग्रह का आत्मा हम में उंडेल। नासरी यीशु मसीह के नाम से हम अपने लोगों के लिए और हम अपने सभी जगहों में इन वचनों के कारण पहचाने जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।